वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करेंगे समझते हुए प्रीपोजिशन के, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश सेक्शन इन एवरी एप्टीट्यूड टेस्ट। कोई किसी भी किस्म के एसएसटी की हो या ईसीटी की हो, इंटरमीडिएट कैटेगरी की हो या अपकमिंग कोई भी टेस्ट हो, हर टेस्ट में इंग्लिश का सेक्शन होता है एंड उनमें से प्रीपोजिशन का पार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन एक एक वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि उस जैसे अगर कोई और क्वेश्चंस आए उस नोयत के तो हम इजीली आंसर को ट्रैक कर सकें। फाइन। उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है हमारी। ठीक है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके व्यूज़ जो हमारे लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट होती है। थैंक यू। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वॉच करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दीज क्लॉथ्स विल लॉस्ट डैश डोंकीज ईयर्स विदाउट वियरिंग डैश। सबसे पहले तो देखें डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर एक ईडियम है। क्या है? एक ईडियम है जिसका मतलब है फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि ज़्यादा वक्त तक चलती है उसको हम कहते हैं डोंकीज ईयर, फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये एक ईडियम भी हमारा कवर हो गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सेंस क्या है। दीज क्लॉथ्स विल लॉस्ट। लॉस्ट, ये क्लॉथ जो है आपके ज़्यादा वक्त तक चलेंगे। लॉस्ट फॉर, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग यही है कि लंबे अरसे तक चलना। लॉस्ट फॉर लगाएंगे तो ठीक है, लंबे अरसे तक चलेंगे। विदाउट वेयरिंग आउट, बिना ख़राब किए, यहाँ बिना ख़राब हुए, आउट। ठीक है, तो डी विल बी द ऑप्शन। वेयरिंग आउट भी एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा हमारा, जिसकी मीनिंग है बिना किसी ख़राब हुए कोई चीज़ लंबे अरसे तक चलना। ठीक है, तो सेंस को देखते हुए हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो लॉस्ट फॉर, वेयरिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिजनर बिकेम इनर्ड। इनर्ड के साथ हमेशा टू कैरी होता है। क्या कैरी होता है? टू। इनर्ड टू। अच्छा, इनर्ड टू द हार्ट कंडीशन। इनर्ड की मीनिंग क्या है? इनर्ड की मीनिंग है टू बी हैबिचुअल ऑफ। ठीक है, किसी भी चीज़ का आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। ठीक है, हैबिचुअल ऑफ समथिंग, हैबिचुअल ऑफ समथिंग। कोई भी बैड हैबिट है तो प्रिजनर्स क्या है, वो हैबिचुअल हो जाते हैं हार्ड कंडीशंस के। जाहिर सी बात है, प्रिजनर्स को एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट तो नहीं मिलता, हार्ड इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो उसके आदी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनर्ड हमेशा टू कैरी करता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। जैसे एडिक्टेड होता है तो एडिक्टेड के साथ भी हम टू ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस अलमीरा इज़ मेड डैश आयरन बट बर्फी इज़ मेड डैश खोया। अब दोनों जगह पे मेड है। ठीक है, तो हमें ये पता है नॉर्मली कि मेड के साथ हम ऑफ यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है। ठीक है, ऑफ कब यूज़ करते हैं, फ्रॉम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ बने लेकिन स्टेट उसकी चेंज ना हो। जैसे कि अलमीरा आयरन से बनी है। ठीक है, अलमीरा बनने के बाद आयरन आयरन ही रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, जब स्टेट चेंज ना हो तो हम ऑफ लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बर्फ़ी बनेगी तो किससे बनेगी? खोया से। तो जब खोया और बर्फ़ी दोनों अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, दिखने में ही अलग चीज़ होती है, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्टेट ही बिल्कुल चेंज हो जाना। तो जब चेंज ऑफ स्टेट आए तो हम मेड के साथ फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, ऑफ एंड फ्रॉम। जब चेंज ऑफ स्टेट ना हो, सेम स्टेट हो, तो हम ऑफ लगाएंगे, चेंज हो तो हम फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नन डैश द ब्रेव डिजर्ट द फियर। अब देखें, नन के साथ ऑफ अगर हमने लगा लिया, नन के साथ हम नॉर्मली देखते हैं कि ऑफ आता है। ठीक है, अगर हमने ऑफ लगा लिया तो फिर देखें क्वेश्चन सेंटेंस का सेंस क्या बनता है। नन ऑफ द ब्रेव डिज़र्व द फेयर, मीन्स कि कोई भी ब्रेव डिज़र्व नहीं करता फेयर। फेयर मीन्स कि अच्छी सिचुएशन या एक प्रेज वगैरह के हिसाब से अगर हम ले लें तो ऐसा तो नहीं है ना, हर ब्रेव जो है वो डिज़र्व करता है। तो सेंस देखेंगे कि इसका सेंस क्या बन रहा है, नन बट। ठीक है, कोई भी नहीं लेकिन ब्रेव लोग डिज़र्व करते हैं, मीन्स कि सिर्फ ब्रेव लोग डिज़र्व करते हैं फेयर सिचुएशन। फाइन, तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे सेंटेंस की।
ऐसा नहीं है कि नन के साथ हमने जल्दी से ऑफ लगा लिया कि हमें तो आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले सेंटेंस देखना है, उसका सेंस देखना है, उसके ऑप्शंस चेक करने हैं, उसके बाद ही क्लिक करना है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रांजिस्टर फेल डैश द शेल्फ। अच्छा, अब देखें इसके साथ फेल के साथ दो चीज़ें यूज़ होती हैं, या तो फेल ऑफ यूज़ होता है या फेल फ्रॉम यूज़ होता है। अब इसको हमें देखना है कि फॉल ऑफ का मतलब क्या है और फॉल फ्रॉम का मतलब क्या है। ठीक है, फॉल फ्रॉम हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ परमानेंटली किसी चीज़ से अलग हो जाए। जैसे कि फॉर सपोज़ ट्री से मैंगो अलग हो गए। अब जाहिर सी बात है, एक दफ़ा ट्री से मैंगो गिर गया नीचे तो दोबारा तो हम नहीं लगाएंगे, तो मीन्स कि ये परमानेंटली अलग हो गया, तो हम क्या कहेंगे, मैंगोज फेल फ्रॉम द ट्री। ठीक है, लेकिन फेल ऑफ हम लगाते हैं टेम्परेरी जो है सिचुएशन के लिए। ठीक है, टेम्परेरी सिचुएशन के लिए। जैसे कि यहाँ पर है द ट्रांजिस्टर फेल, तो ऑफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शेल्फ से ऑफ गिरा है तो हम उठा के वापस रख सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं रख सकते। या द बुक फेल फ्रॉम द टेबल, तो हम टेबल से अगर बुक गिरी है नीचे तो हम दोबारा उठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो जब टेम्परेरी सिचुएशन आए तो हम फेल के साथ ऑफ लगाएंगे, अगर परमानेंट सिचुएशन आए तो हम फेल के साथ फ्रॉम लगाते हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ही प्लेस्ड द थिंग डैश द कर्टेन। अब कर्टेन पर्दे के ऊपर तो नहीं रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ऊपर तो नहीं रखते। ठीक है, बिलो भी रख के क्या करेंगे, पर्दा है तो उसके नीचे क्यों रखेंगे, कोई टेबल या कोई सोफ़ा तो नहीं है। बीनीथ का मतलब है नीचे, मीन्स के उसके ऊपर कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए, जैसे कि हाथ है तो उसके नीचे जो चीज़ आ गई वो बीनीथ हो गई। ठीक है, लेकिन पर्दे की बात हो रही है तो हम बिहाइंड यूज़ कर सकते हैं, पर्दे के पीछे हमने कोई चीज़ रखी है, तो सेंटेंस का सेंस देखते हुए हमारा बिहाइंड यहाँ पर सेट हो रहा है। 7 की बात करते हैं, हिज अपील डैश मर्सी हैज़ बीन टर्न डाउन। अच्छा, अब अपील के साथ क्या यूज़ होगा, अपील जो वर्ड है उसके साथ समटाइम्स फॉर भी यूज़ होता है। ठीक है, अपील के साथ टू भी यूज़ होता है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर आएगा फॉर। अब क्यों आएगा, अपील टू हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी बंदे को अपील करते हैं, अपील टू समबडी। ठीक है, किसी हम इंसान की बात करें, लेकिन किसी चीज़ के लिए अपील करते हैं, अपील फॉर समथिंग। ठीक है, तो समथिंग के लिए जब हम करते हैं तो फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें हम मर्सी के लिए अपील कर रहे हैं, तो ये कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ये पर्पस है, तो किसके लिए अपील कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपील फॉर लगाएंगे। अगर मैं ये कहूँ आई अपील टू यू, ठीक है, तो टू यू का मतलब है इस वक्त कि मैं किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कंसर्न हूँ, समबडी के साथ कंसर्न हूँ, इसीलिए अपील टू और अपील फॉर का सेंस समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वी शुड स्टिक टू आवर वर्ड्स अदरवाइज पीपल विल मॉक एट अस। मॉक एट का मतलब है किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट होता है जैसे कि चीयर एट। ठीक है, किसी के ऊपर हंसना। ठीक है, तो ये अगर हम अपने ही वर्ड्स पे स्टिक नहीं रहेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे। ठीक है, हमारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। चेयर एट, मॉक एट, तो इस सिचुएशन में मॉक के साथ एट ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, सायरा टाइड द काउ विथ रोप टू अ ट्री। अब यहाँ पर टू क्यों आया, क्योंकि सायरा ने काउ को रोप के साथ जो है बांधा था। अब रोप इज़ हियर एज ए इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एज ए इंस्ट्रूमेंट, जब इंस्ट्रूमेंट की बात आए तो हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोप एज ए इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है काउ को बांधने के लिए, दैट इज़ वाई वी पुट हियर टू। फाइन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, डू यू नो हाउ टू लुक डैश अ वर्ड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पर लुक है, अब लुक के साथ फॉर भी आता है, लुक के साथ अप भी आता है, यहाँ पर आएगा लुक अप। अब देखें लुक अप और लुक फॉर का मतलब क्या है, एक तरफ है लुक अप, एक तरफ है लुक फॉर। लुक अप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का रेफरेंस मालूम करना हो। ठीक है, और
फॉर तब यूज़ करते हैं जब हमारी कोई चीज़ लॉस्ट हो चुकी हो, गुम हो चुकी हो। अब डिक्शनरी में हमारा कोई वर्ड गुम नहीं हो जाता, ठीक है। हम रेफरेंस के तौर पर देखते हैं कि कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है, ठीक है। तो उस वक्त उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे लुक अप। लेकिन अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो चुकी हो और अगर हम उसको ढूंढ रहे हैं तो हम कहेंगे आई लुक फॉर माई पेन, ठीक है, जो कि गुम हो चुकी है। थैंक यू सो मच। ये प्रीपोजिशन के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन से आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।